दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई थे, ठीक, एक थे हरिहर और दूसरे थे बुक्का। इन दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया था? तो 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसको हम कल की क्लास में थोड़ा सा देखे थे। फिर हमने क्या देखा कि इन्होंने किसकी प्रेरणा से? तो विद्यारण्य की प्रेरणा से, ठीक। 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना इन दोनों भाइयों ने। नदी पूछा जाएगा तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो कौन सा क्षेत्र है? दोआब क्षेत्र है ना। तो कौन सी नदी के तट पर? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विद्यानगर, इसी को क्या कहा जाता है? विजयनगर को विद्यानगर के नाम से भी जाना जाता है। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य 230 वर्षों तक कायम रहा। कितने वर्षों तक? 230 वर्षों तक कायम रहा। 4 राजवंशों ने क्या किया था? शासन किए। वे 4 राजवंश कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने देखा था संगम वंश, ठीक। संगम वंश 1300, इनका कार्य शासनकाल या अवधि पूछा जाए तो 1336 से 1486 ईस्वी तक किसने की थी? इनकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। फिर देखिए दूसरा, संगम वंश के बाद कौन सा आता है? सुलू वंश। सुलू वंश जैसे ही 1336 से 1486 ईस्वी तक क्या होता है? संगम वंश था। तो 1486 के बाद 1486 से 1505 तक कौन सा वंश रहा? सुलू वंश। इसके संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह सुलू थे। फिर 1505 से यहाँ तक, 1505 तक कौन सा चला था? सुलू वंश चला था। तो 1505 से कहाँ तक? 1570 तक, ठीक है। 1570 तक कौन रहा? तो तुलु वंश रहे। इनके संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिंह इनके संस्थापक थे। फिर हमारा आता है अरविंदु वंश। अब 1570 तक कौन रहा? सुलु वंश। तो सुलु वंश के बाद कौन सा वंश आया? 1570 तक था तुलु वंश, ठीक। कौन सा वंश था? तुलु वंश था। तो 1570 के बाद कौन सा वंश आएगा? अरविंदु वंश। ये कब तक था? तो 1570 से 1614 ईस्वी तक था, ठीक। तिरुमल इसके क्या थे? इनके संस्थापक थे। हरिहर और बुक्का के नाम पर ही क्या पड़ा था? संगम रखा गया था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम। इसलिए इन दोनों भाइयों ने जो स्थापित किए वंश, उनका क्या नाम रखा? उसने संगम वंश कहलाया। संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हरिहर था। हरिहर और बुक्का दो भाई थे। तो हरिहर ने सबसे पहले शासन किया 1336 से कब तक? 1356 ईस्वी तक किनका शासन रहा? हरिहर का। उसके बाद उसका जो भाई था बुक्का, उनका शासन कब से कब तक रहा? तो 1356 से, ठीक। 1356 से कहाँ तक? 1377 ईस्वी तक। 1377 ईस्वी तक उसका जो भाई था बुक्का, ठीक, उनका शासन था। विजयनगर के जो शासक थे, बहमनी शासक से जो रायचूर द्वाब किसको कहा जाता है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच को क्या कहा जाता है? रायचूर द्वाब के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ को लेकर क्या चलता रहा? इनमें संघर्ष चलता रहा। कौन से द्वाब में? रायचूर द्वाब में, ठीक। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर के शासकों का बहमनी के जो शासक थे उसमें क्या होता था? रायचूर द्वाब है ना। रायचूर द्वाब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच जो द्वाब है उसे रायचूर द्वाब के नाम से जाना जाता है। वहाँ क्या रहा? संघर्ष चलता रहा। देवराय द्वितीय ने सेना में मुसलमानों तीरंदाजों की क्या की थी? इसने भर्ती की थी। नरसिंह सलू ने संगम वंश का अंत किया, ठीक। देखो सबसे पहले कौन सा था? संगम वंश। तो संगम वंश के बाद कौन सा है? सुलू वंश। तो सुलू वंश का संस्थापक था कौन? नरसिम्हा। तो नरसिम्हा सलू ने क्या किया था? तो संगम वंश का इसने खात्मा किया था, ठीक है। संगम वंश का अंत करके कौन से वंश की स्थापना की थी उसने? सुलू वंश की स्थापना की थी। उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया। फिर जो अंतिम सुलू वंश था कौन? वीर नरसिम्हा ने क्या किया? अंतिम जो सुलू वंश था, अंतिम जो सलुआ शासक था, ठीक है, अंतिम जो सलुआ शासक था उनको क्या किया? गद्दी से उतार दिया। किसने? नरसिम्हा ने। और कौन से वंश की स्थापना की? तुलु वंश की स्थापना की। वीर नरसिम्हा ने उत्तरवर्ती उनके जो अनुज थे कृष्णदेवराय थे, कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई कौन थे? अच्युत देव राय, ठीक। अब विजयनगर का महानतम सम्राट कौन था? तो कृष्णदेवराय क्या था? विजयनगर का महानतम शासक था। इनका शासन अवधि पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 1509 से कितना तक था? 30 ईस्वी तक, ठीक। यह तुलु वंश का था, ठीक। कृष्णदेवराय कौन से वंश में थे? तो तुलु वंश में थे।
उसने गोलकुंडा का युद्ध, ठीक, कुली कुतुब साहब के विरुद्ध लड़ा था। गोलकुंडा का जो युद्ध था उसको किसके विरुद्ध लड़ा था? कुली कुतुब शाह के विरुद्ध उसने लड़ा था। कुली कुतुब शाह, ठीक, लड़ा था। ये क्या था? तो वैष्णव संप्रदाय को मानता था। तेलुगु व संस्कृत का क्या क्या था? ज्ञाता था। कौन कौन सी भाषा जानता था? यह तेलुगु और संस्कृत भाषा का क्या था? ये ज्ञाता था। तेलुगु और संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। अमुक्त माल्यदा की रचना और अष्टदिग्गज के नाम से क्या हुआ? विख्यात। तेलुगु विद्वानों एवं कवियों को संरक्षण दिया। उसने हजारा मंदिर का भी निर्माण कराया था, ठीक। जो हजारा मंदिर का निर्माण है उसको किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने कराया था। और अमुक्त माल्यदा की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। अष्टदिग्गज के नाम से विख्यात हुए थे, ठीक। तेलुगु विद्वान एवं कवियों को क्या मिला था? क्या दिया था? उन्होंने संरक्षण दिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उसको देख लीजिए एक बार। विजयनगर में वित्त विभाग क्या कहलाता था? अठावना कहलाता था। जो वित्त विभाग था वो क्या कहलाता था? अठावना कहलाता था। विजयनगर के जो वित्त विभाग थे उसको क्या कहते थे? अठावना कहते थे। साम्राज्य प्रांतों के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बटा हुआ था जो कि सामंत के अधीन होते थे, ठीक। जो साम्राज्य थे वो प्रांतों के अलावा अन्य अलग अलग क्षेत्रों में भी बटे हुए थे जो क्या थे? सामंत होते थे ना, उनके अधीन होते थे। ये सामंत यहाँ क्या कहलाए थे? तो ये सामंत जो होते थे वो नायक कहलाते थे। और ये जो प्रथा थी वो क्या कहलाती थी? तो ये प्रथा कहलाती थी नयकारा, ठीक है। प्रथा क्या कहलाती थी? नयकारा कहलाती थी। मुख्य भूमि कर उसको क्या कहते थे? शिष्ट। जो मुख्य भूमि कर होता था उसे क्या कहते थे? शिष्ट। विजयनगर साम्राज्य में जो मुख्य भूमि कर होता था उसे शिष्ट कहते थे। और विजयनगर के वित्त विभाग क्या कहलाता था? अठावना कहलाता था। साम्राज्य क्या था? तो अलग अलग प्रांतों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बटे हुए थे, सामंतों के अधीन होते थे, ठीक है। और सामंत क्या होते थे? यहाँ के नायक कहलाते थे। और ये जो प्रथा है वो क्या कहलाती थी? तो नयकारा कहलाती थी। और जो मुख्य भूमि कर से शिष्ट, जो मुख्य भूमि कर लिया जाता था वो तो शिष्ट कहलाता था। और उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था? 1/6 भाग। उपज का कितना हिस्सा देना होता था? तो 1/6 भाग होता था। उसे ही हम क्या कहते थे? शिष्ट, है ना। बारबोसा पुर्तगाली पायस पुर्तगाली ने कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान क्या किया था? उनके राज्य का भ्रमण किया। उनके राज्य का क्या किया था? उसने भ्रमण किया था, उनकी अत्यधिक प्रशंसा की थी। बाद में जो आए यात्री थे कौन? नुनीज जो पुर्तगाली थे, है ना। नुनीज पुर्तगाली ने क्या की थी? उनकी काफ़ी प्रशंसा की थी। और निकोलो कोटी का जो शासन था 1420 ईस्वी में, है ना, ये इटली के थे। उसने क्या किया था? तो देवराय प्रथम के काल में यह आया था। और अब्दुल रज्जाक जो था 1442 से 43 ईस्वी, ये कहाँ का था? फारस का। ये किसके शासनकाल में आया था? तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में ही यह आया था। और एक था फरिश्ता, ये भी देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। फरिश्ता आया था, अब्दुल रज्जाक आया था और निकोलो कोटी आए थे, ठीक। बाद में सदाशिव के काल में राज्य की वास्तविक राज्य राम राय के हाथों में आ गई। किसके हाथों में आ गई? राम राय के हाथों में आ गई। जो सदाशिव के काल में राज्य की वास्तविक शक्ति वो किसके पास आ गई? राम राय के पास आ गई। उनके विरुद्ध जो दक्षिण के राज्य थे, अहमदनगर थे, बीजापुर थे, और कौन सा था? बीदर था, गोलकुंडा था, ये क्या हो गए थे? एकजुट होकर विजयनगर पर क्या किया? इन्होंने हमला कर दिया। इन्होंने तालीकोटा के युद्ध में क्या किया? तो 1565 ईस्वी में विजयनगर को क्या कर दिया? हराकर उसका खंडहर बना दिया। और विजयनगर साम्राज्य के अवशेष वर्तमान में आपको कहाँ मिलेंगे? हम्पी कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है। हम्पी कर्नाटक के नामक स्थान पर ही आपको मिलेगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो एक बंदरगाह में आमदनी थी, ठीक। क्या क्या पढ़ा हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। और हिंदू राज्य की स्थापना की थी। दोनों भाइयों ने क्या किया था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर, किसके? विद्यानगर, अर्थात इसे क्या कहा जाता है? और विजयनगर को क्या किया था? इसने बसाया था, ठीक। 230 वर्षों तक कायम रहा। इनके दौरान यहाँ कितने? तो 4 राजवंशों ने शासन किए। कौन कौन से वंश थे? संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरविंदु वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का थे। सुलु वंश के संस्थापक नरसिंह सुलु थे, ठीक। और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। और अरविंदु वंश के संस्थापक तिरुमल थे। हरिहर और बुक्का के जो पिता था, है ना, उनका नाम था संगम। उन्हीं के नाम पर क्या रखा था? इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। ये संगम कहलाया। प्रथम शासक कौन थे? हरिहर। और दूसरे शासक कौन थे? बुक्का थे, ठीक। 1356 से 77 तक बुक्का ने शासन किया और 1336 से 1356 ईस्वी तक हरिहर ने शासन किया। देवराय द्वितीय ने क्या किया? सेना में मुसलमान तीरंदाजों की इन्होंने क्या की थी? भर्ती की थी। और नरसिंह सुलू ने क्या किया? संगम वंश का अंत कर दिया। किसने? नरसिंह सुलू ने, ठीक है। ये सलवा वंश का था। इसने
राज सिंहासन छीन कर सलवा वंश का क्या क्या आरंभ किया। और जो वीर नरसिंह के अंतिम सलवा शासक को किसने गद्दी से उतारकर क्या क्या इसने तुलु वंश की स्थापना की। जो वीर नरसिम्हा थे वे क्या किए, सलू वंश के शासक को क्या क्या गद्दी से उतार दिया और तुलु वंश की स्थापना की। और वीर नरसिम्हा के उत्तराधिकारी उनके अनुज थे कौन, कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। कौन थे, अच्युत देव राय थे। विजयनगर का महानतम सम्राट कौन था, कृष्णदेव राय था। ठीक, तुलु वंश का था, वो कौन से वंश का था, तुलु वंश का था। उसने क्या किया, गोलकोंडा का युद्ध हुआ, उसमें कुली कुतुब शाह के विरुद्ध उसने लड़ा था। कौन से संप्रदाय का था ये, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाला था। कौन से 2 भाषा का ज्ञाता था वो, तेलुगु और संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। उसने राजनीतिक विषय पर एक ग्रंथ लिखा, कौन सा, अमुक्तमाल्यदा। ठीक, अमुक्तमाल्यदा की रचना किसने की थी, तो ये कृष्णदेव राय ने की थी। अष्टदिग्गज के संस्थापक भी कृष्णदेव राय है। और तेलुगु के जो विद्वान थे, कवि थे, उनको क्या दिया था, उनको संरक्षण दिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हमने देखा कि विजयनगर का वित्त विभाग क्या कहलाता था, 58वां कहलाता था। और जो भूमि कर है वो क्या कहलाता था, शिष्ट कहलाता था। कितना भाग देना होता था, 1/6 भाग। ठीक, उपज का जो 6 भाग है, 1/6 भाग है वो देना होता था। बारबोल सब पुर्तगाली था। ठीक, पायस कौन था, पुर्तगाली। ये क्या थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान उसने राज्य का भ्रमण किया था। और कौन थे जिन्होंने देवराय प्रथम के काल में आए थे, तो निकोलो कोटी आए थे, अब्दुल रज़ाक आया था और फरिश्ता आया था। बाद में सदाशिव के काल में राज्य की वास्तविक शक्ति रामदेव के हाथों में आ गई थी। ठीक, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलेंगे आपको, अभी हम्पी कर्नाटक में मिलेंगे। ठीक, और विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था के विशेष बंदरगाह आमदनी है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।